ऐसा मित्र जो आपकी जड़ें खत्म करे, ऐसा मित्र जो आपके फिजिकल मेडिकल को खत्म करे, ऐसा मित्र जो आपके माँ बाप की आयु को कम करे, ऐसा मित्र जो आपके परिवार को नष्ट करने के लिए आपकी जड़ों को खराब करे, वो मित्र नहीं, वो शत्रु है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस विद्यालय में पढ़े हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं फिर भी सजग करने के लिए आया हूं कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, जीवन में कितने भी संघर्ष आए, हमेशा अपने दिमाग में एक धुरी को रखना, वो धुरी है आपके माता पिता, वो ताकत है आपके मम्मी पापा। अगर जिस दिन आपने अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया तो उस दिन आप उस शहीद के परिवार का भी सम्मान करेंगे। सोचिए, जब एक डेड बॉडी, एक शहीद की शहादत घर में आती है, क्या होता है? आपने देखा है, कभी महसूस किया है, आस पड़ोस में देखा होगा, जब किसी के पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई शहीद होके आता है, उन आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, रात के 12 बजे जब एक टेलीफोन आता है बूढ़े माता पिता के कानों में, जब वो फ़ोन की आवाज़ जाती है कि कल दीपावली, होली और आने वाले त्यौहार में, नए साल में जो जवान देश की रक्षा हेतु खड़ा था, इस बार घर आने वाला था, वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। सोचिए, जो ये शब्द उस बूढ़े माता पिता के कानों में जब जाते हैं, सोचिए, जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, जो छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के गले लगना चाहते थे, सोचिए उन पिता का, उन बूढ़े दादा दादी का क्या हाल होता होगा, जिनके बुढ़ापे की लाठी उनके सामने टूट जाती है, उनका एक नौजवान बेटा शहीद हो जाता है। जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, आज वो विधवा अबला नारी सी जमीन में पड़ी रहती है। सोचिए, जब एक 13 साल, 12 साल, 8 साल का बच्चा उठता है, उसे पता भी नहीं है अभी 5 साल वाले को कि इस नए साल में जिसके पिता आने वाले थे, जिसके पिता इस नववर्ष में आने वाले थे, वो नए साल में वो नहीं, तिरंगे से लिपटी हुई एक लाश आती है। आप महसूस करें ना करें, लेकिन जिसके घर में बीतती है बेटा, जिसके पिता जाते हैं, उनसे पूछिएगा पिता का दर्द किसे कहते हैं। वो बच्चे जब उठते हैं सुबह, तिरंगे से लिपटी उस शहादत को देखते हैं, तो क्या घर का नज़ारा रहता है। लोगों की भीड़ रहती है, बूढ़े दादा दादी एक तरफ ज़मीन में पड़े रहते हैं, माँ धरा में गिरी रहती है, वो छोटे बच्चे दौड़ के उस तिरंगे से लिपट जाते हैं बेटा, और रोते हुए उस तिरंगे को देखते हैं और अपने माँ से कहते हैं कि माँ, हम समझ गए कि अब हमारे पिता कभी लौट के नहीं आएंगे। कहते हैं कि माँ, हम समझ गए कि अब हमारे पिता लौट के नहीं आएंगे, हम और बच्चों की तरह अपने पिता के साथ दीपावली और त्यौहार नहीं मना पाएंगे। और वो बच्चे उस तिरंगे से लिपट के अपने पिता के गले लगते हैं और कहते हैं कि माँ, हम समझ गए कि अब हम दादा दादी की बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाएंगे। और दोनों भैया बहन जिन्होंने अपने पिता की शहादत देखी है, उस तिरंगे से लिपटकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि माँ, सौगंध है इस तिरंगे की, सौगंध है इस तिरंगे की, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता ने नहीं किया, हम करेंगे। सौगंध है माँ तेरे आंखों के आंसू की, जीवन में फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है माँ इन दादा दादी की कि इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। सौगंध है माँ, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता ने नहीं किया, उस काम को हम करेंगे। तो एक बच्चा, एक शहीद का बच्चा अगर इतना सोच सकता है, तो इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा इस देश के लिए इस आतंक के हथियार, नशे रूपी राक्षस को छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं वो अपने दोस्तों को समझा सकता? क्यों नहीं वो अपने आप को व्यसन मुक्त रख के अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकता? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ निमिषा सैनी फ्रॉम क्लास 7th A। सर, आपने जो भी आज हमें बोला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड सर, मेरे मतलब सबसे मन में पहली बात ये आई कि आपने जो हमारे पेरेंट्स के लिए बोला, मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हमारे पास एक गलत डिसीजन की वजह से उनकी भी लाइफ पूरी रुइन हो जाती है और हमारी भी पूरी लाइफ रुइन हो जाती है। तो हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमारे इंडिया को ऐसा मतलब बना रहे हो कि मतलब नशे से मुक्त कर रहे हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटिया। वो माँ कितनी भी तकलीफ़ हो, वो माँ कितनी भी परेशानियाँ हो,
उसको कितनी भी बीमारी हो, वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में उसने भेजा है। उसको पता है कि कल मेरा बेटा, कल मेरी बिटिया अगर बढ़ लेगी, पढ़ लेगी, तो ये हमारा और हमारे कुल का भी उद्धार करेगी। देखिए, उस चक्कर में ये सोच के माँ उठती है, अपने बच्चों को पालती है। अब तो आप बड़े हो गए हैं, अगर आप 5 साल 6 साल पुराने जाइए, जब बच्चा 2 साल 3 साल 1 साल का होता है, पूरी रात भर माँ सो नहीं पाती है। पूरी रात भर वो अपने बच्चे के लिए जागती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में रखती है, खुद बीमारियां, बुखार होता है, सुबह उठती है, परिवार के लिए काम करती है, धीरे धीरे अपने बच्चों का लालन पालन करती है। और कभी तो ये स्थिति रहती है कि घर की कंडीशन अच्छी ना हो तो वो प्राइवेट में, सरकारी में जॉब भी करती है। हमने ऐसी माँ भी देखी है जो लोगों के घरों में बर्तन धो के भी अपने बच्चों को पालती है ताकि कल उनका बच्चा आगे बढ़ जाए। मैंने कई माँओं को ऐसे भी देखा है जो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर देते हैं। बच्चे की ट्यूशन फीस जानी है, बच्चे की पढ़ाई की फीस जानी है, बच्चे का आगे की खर्चा उठाना है, लेकिन वो माँ को एक छोटी सी बीमारी होती है, वो इलाज नहीं करा पाती है और वो बीमारी एक दिन कैंसर का रूप धारण कर लेता है और वो माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, लेकिन हमको एहसास नहीं होता। मैं भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है, अगर विकसित भारत बनाना है, अगर भारत माँ की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए बेटा, क्योंकि उनकी जो आयु है वो लगभग 40 साल पार कर चुकी है। कोई 45 में होगा, कोई 50 में होगा, 50% उनकी आयु गई, 50% के मेहमान और हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तुम अच्छे हो गए, आप अच्छे बन गए, आप अपने पैरों में खड़े हो गए, तो माता पिता की आयु क्या होगी? दीर्घायु होगी। लेकिन जिस दिन उस बच्चों को, उन माता पिता को ये पता चलेगा कि उनका बेटा तो आज सिगरेट पी के आया है, उस माँ को जब ये पता चलेगा कि उसके बेटे के जेब में गुटखा खैनी तंबाकू है, जब उस माँ को ये पता चलेगा कि उसकी बिटिया जिस रास्ते में भेजना था उस रास्ते में न जाके दूसरे रास्ते में भटक रही है, सोचो उस माँ को क्या बीतती होगी जब दूसरे लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो आज नशा करते हुए वहाँ दिखा था। तो आप मानो ना मानो बेटा, एक मेंटल जो पेन होता है, एक जो कष्ट होता है, क्योंकि माँ किसी के आगे रो भी नहीं सकती है, पिता किसी के आगे झुक भी नहीं सकता है, वो अपने बेटे को अपने कंधे में सिर्फ इसलिए बैठाता है, वो घोड़ा गाड़ी भी सिर्फ इसलिए बनता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी सबसे बड़ी दुनिया को देखे, उससे भी जाके ऊंचाई को देखे। सोचिए, वो उतने सपनों को लेके जब माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, और वही बच्चे जब 18 साल के होते हैं, वही बच्चे पढ़ लिख के 2 पैसे कमाने लगते हैं, कोई विदेश में चले गया, कोई आगे बढ़ गया, तो तुमने देखा होगा कई बार बच्चे अपना घर बनाने के लिए जब अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं, तो अपना घर बनाने के लिए अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। Morning everyone, my name is Pranshi from 11th Commerce. I really like the energy and the views of sir. मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि हमारा इंडिया, हमारा भारत बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है अगर वो नशे जैसी इतनी बुरी आदत से दूर रहे तो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने जिस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, अगर हमारा इंडिया सच में ये सब फॉलो करता है तो बहुत अच्छी सक्सेस पा सकता है, और जो पेरेंट्स होते हैं जो बुरा फील करते हैं वो भी सब बंद हो सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारी छोटी बहन के लिए।